सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार आपके सामने व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। कई बार इतिहास को भी कुछ ऐसे बताया जाता है कि वही सच्चाई हो, लेकिन कई लोग उस दावे को भी झूठा बता देते हैं। ये कहते हैं कि ये सच्चा इतिहास नहीं है। लोग उसे कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक लाइब्रेरी बनाई है, जहां पर कई बार जो झूठ प्रसारित किया जाता है उसके जो फैक्ट है उस सच को सामने लाने के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें कई तरह की किताबें रखी हैं, कांग्रेस के इतिहास को बताया गया है और इसमें कई चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ विचारधारा है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को लेकर, महात्मा गांधी के इतिहास को लेकर और भी जो महापुरुष थे उनके इतिहास से कई बार छेड़छाड़ की जाती है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है। तो सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस सब चीज़ों को समझ सकें, लोग समझ सकें, इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है। और लाइब्रेरी की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ में विचार विभाग के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी। सर, ये लाइब्रेरी बनाई है आपने, कई किताबें यहाँ पर रखी हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर थी कांग्रेस का इतिहास। अगर हम देखें तो इसके आपने खंड 1, 2, 3 सभी कुछ इसमें रखे हैं। क्या बताने का मकसद है यहाँ पर ये सब किताबों को रखकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे जो है दूसरे नेताओं ने देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ बनाए, विश्वविद्यालय बनाए। बच्चे वहाँ पर जान लेते थे, पढ़ लेते थे इतिहास को। मोदी जी जब से आए तो इन्होंने जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो इस देश के ज्ञान को डिस्टॉर्ट कर रहा है, इस देश के ज्ञान को जो है नष्ट कर रहा है और जो है झूठ, फरेब और छद्म की एक पूरी की पूरी श्रृंखला जो है उसके माध्यम से फैलाई जा रही है। लेकिन देश का सच्चा इतिहास इससे अलग है, देश की वास्तविकताएं इससे अलग हैं। देश के नवनिर्माण की पूरी प्रक्रिया को धूमिल करने की कोशिश रोज होती है, वो प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। तो हमारा सोचना ये है कि वो जो सत्य है लोगों के सामने, जो स्थापित इतिहास है, जो लिखित इतिहास है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, वो लोगों के सामने आए, जनता के सामने आए, वो खुद अपनी आँखों से वास्तविकताएँ देखें और भारत के बारे में फैसला करें। कैसा भारत जो है, ये बीजेपी का जो भारत है, ये जो मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भारत है, ये आने वाली पीढ़ी इस पर सोचे कि उनके लिए कैसा भारत वो दे के बाद जाने वाले हैं, तब जाकर जो है ये सब होगा। और उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो जो हमारा इतिहास है ये सब लिखित में है, सब इतिहास सामने है और ये चीज़ें जनता चाहे जान सकती है। और इसको हम लोग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी डालेंगे, इनके ब्लॉग्स बना के, और लोगों को इसकी जो है जानकारियाँ देंगे। हमारे नेताओं ने क्या काम किया है, कैसा भारत था जब आज़ाद हुआ देश, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप जान सकते हैं। हमारा बंटवारा क्यों हुआ, पार्टीशन क्यों हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन लोग अंग्रेज़ों की तरफ से इसकी वकालत कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इतिहास के फैक्ट्स हैं, वो सामने हैं। सर, जैसे इसमें हमने एक किताब देखी, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, भारत का संविधान, कांग्रेस के इतिहास, सब किताबें हैं। लेकिन एक किताब यहाँ दिख रही है, द रेड साड़ी, सोनिया गांधी की नाटकीय जीवनी। जैसे आपने कांग्रेस के इतिहास की बात की, नेहरू के भारत की बात की, तमाम तरह की बातें की, लेकिन ये किताब रखी, सर इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है? ये जो है इतिहास का एक बहुत बड़ा और गहरा पन्ना है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब कमला नेहरू जी की शादी हुई तो उन्होंने एक लाल साड़ी पहनी थी जब उनकी शादी में। जब सोनिया जी की शादी हुई राजीव जी के साथ, वही इंदिरा जी की शादी हुई जब, तो इंदिरा जी ने भी वही साड़ी पहनी थी। जब सोनिया जी की शादी हुई तो उन्होंने वही साड़ी पहनी थी। तो ये एक पारिवारिक जो उनकी एक चेतना है, जो वस्त्रों तक में लिपटी रहती है और जिस निरंतरता को, जिस सनातन विचार को वो लोग विश्वास करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन ये दुनिया के बड़े लेखक जेवियर मोरो ने ये किताब लिखी है, उसका हिंदी रूपांतरण है। लोगों को ये भी जानना चाहिए कि उनका भावक्रम क्या है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से सच्चाई की ओर आप लोग लाना चाहते हैं, इसलिए लाइब्रेरी को लिए। जी हाँ। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जानना चाहते हैं, या जो सोशल मीडिया पर इतिहास की बातें चलती हैं, या जो भी बातें बताई जाती हैं, या जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों और इंदिरा गांधी हों, उन सभी की जीवनी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में तमाम किताबें रखी गई हैं।
TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए